तो हेलो दोस्तों, एक्साइड इंडस्ट्रीज के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं। तो चलिए क्विकली एक बार देख लेते हैं कि इनके रिजल्ट में क्या-क्या चेंजेस आए हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं कि एक्साइड इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप जो है वो है करीब 29,000 करोड़ के आसपास का, मतलब 30,000 करोड़ का। इनका पीई जो है वो करीब 35 के आसपास का है, लेकिन इनका आरओसी और आरओसी बहुत कम है। करीब 8% का आरओसी है और करीब 6% के आसपास का आरओई है इनका। और ये छोटा सा डिविडेंड भी दे रहे हैं, करीब 0.57 मतलब 0.6% के आसपास का है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि एक्साइड करती क्या है। तो ये क्या करते हैं, बैटरीज बनाते हैं। ये बैटरीज इनकी मल्टीपल जगहों पर यूज होती हैं। हम लोग इनकी वेबसाइट में जाके देख लेते हैं कि इनकी बैटरीज कहाँ-कहाँ यूज हो रही हैं। तो आप देखेंगे कि एक्साइड जो बैटरीज बना रही है वो लोग क्या कर रहे हैं, वो ऑटोमोटिव मतलब गाड़ियों में यूज हो रही है, ई रिक्शा में यूज हो रही है, इन्वर्टर सिस्टम में यूज हो रही है। इन्वर्टर बैटरी जो घरों में यूज करते हैं उसमें ये यूज हो रही है। इंस्टीट्यूशनल यूपीएस बैटरीज ये बना रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे सोलर्स के लिए बैटरी बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये लोग बैटरी बना रहे हैं, और इवन सबमरीन्स के लिए भी ये लोग बैटरी बना रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से अपने स्क्रीनर पे चले जाते हैं। अब इनका हम लोग क्या करते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं और लास्ट 2025 के मार्च क्वार्टर को इस मार्च से कंपेयर कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि मार्च 2025 में इनकी सेल 4,300 करोड़ के आसपास की थी। वही सेल बढ़ के अभी 4,700 करोड़ के आसपास हो गई है। तो मतलब सेल्स में 400 करोड़ का जंप आया है। और सेम टाइम पीरियड में जहां पर एक्सपेंसेस 3,900 करोड़ के आसपास के थे, अभी एक्सपेंसेस बढ़ के हो गए 4,250 करोड़ के आसपास के। तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट मार्च में था करीब 428 करोड़ का, वो अभी बढ़ के हो गया 488 करोड़ के आसपास का। तो हम लोग देखेंगे कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो लास्ट मार्च में था 10% का, इस बार भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका 10% के आसपास का ही निकल रहा है। और हम लोग सारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को सारे क्वार्टर्स में कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लोअर साइड पे 9% पे रहता है और हायर साइड पे करीब 11% पे रहता है। तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि स्टेबल रहता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि ये जो अदर इनकम है, ये करीब इन्होंने लास्ट मार्च में 44 करोड़ की जनरेट करी थी और इस बार वो करीब 4 करोड़ के आसपास की है। तो अदर इनकम में ड्रॉप आया। इसके साथ साथ इंटरेस्ट जो है पहले लास्ट मार्च में था 35 करोड़ के आसपास का, वो अभी है 27 करोड़ का। इसके अलावा आप देखेंगे कि डेप्रिसिएशन लास्ट मार्च में था 148 सीआर का, इस बार है वो 138 सीआर का। इन तीनों चीजों का, किसका, अदर इनकम का, इंटरेस्ट का और डेप्रिसिएशन का मिक्स इफेक्ट ये हो रहा है कि जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करीब 60 करोड़ का डिफरेंस था, वही डिफरेंस क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आते आते करीब करीब आप बोल सकते हैं 40 करोड़ के आसपास का ही रह गया है। तो ये तो ये अदर चीजें भी क्या करती हैं, स्टॉक के प्रॉफिट में इफेक्ट डालती हैं। ये इसका एक सीधा सीधा एग्जांपल है। उसके बाद आप देखेंगे कि लास्ट मार्च क्वार्टर में इन पे करीब 35% का टैक्स पड़ा था और इस बार वो टैक्स है 34% के आसपास का। तो इससे जो इनका नेट प्रॉफिट निकल के आया वो क्या था, लास्ट ईयर था 188 सीआर का मार्च क्वार्टर में और इस बार है 217 सीआर का। तो आप देखेंगे कि इन्होंने अपनी सेल्स तो करीब 400 करोड़ के आसपास की बढ़ाई, तो वही नेट प्रॉफिट में आते आते वो चीज करीब करीब 30 से 40 करोड़ के आसपास ही रह जा रही है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग लगभग 10% के आसपास। तो आप देखेंगे कि 2025 में इनकी सेल 17,000 करोड़ के आसपास थी और इस बार भी वो सेल करीब 17,995 करोड़ के आसपास की है। उससे पहले वो 16 करोड़ के आस 16,720 करोड़ के आसपास की थी और उससे पहले थी 15 करोड़ के आसपास। तो हम देखेंगे कि करीब 3-4 साल से एक्साइड की सेल्स में बहुत अच्छा एक बोलेंगे इजाफा नहीं आया। ये क्या हो रहा है, स्टक सी हो गई है, बहुत धीरे-धीरे ये ग्रो कर रही है। तो वहीं पर देखेंगे कि इनके एक्सपेंसेस भी सेम रेट में इंक्रीज हो रहे हैं। जहाँ ये 13,485 करोड़ थे 2023 में, अब ये करीब 16,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए। तो आप देखेंगे जो अभी इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 1,870 करोड़ के आसपास का निकल के आ रहा है। और वही चीज जो मैं बोल रहा हूँ कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बैलेंस है और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो आप 10 से 13% की रेंज में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। और इसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने अदर इनकम 113 करोड़ की जनरेट करी थी लास्ट ईयर और इस बार अदर इनकम है 91 सीआर की। और इन पे लास्ट ईयर 160 करोड़ का इंटरेस्ट पड़ा था, तो इस बार 124 करोड़ का इंटरेस्ट पड़ा है। और डेप्रिसिएशन दोनों साल ऑलमोस्ट सेम है। तो इससे क्या हो रहा है, इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो निकल के आ रहा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 1249, जो लास्ट ईयर था 1176। तो आप बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 160 से 170 करोड़ का उसमें इंक्रीज आया हुआ है। अब दोनों ईयर आप देखेंगे तो इनमें लगभग लगभग सेम ही टैक्स पड़ रहा है, जिससे इनका ओवरऑल नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है जो इस साल का है 860 करोड़ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, जो कि था 800 करोड़ के आस। तो हम लोगों को ये चीज नोटिस करने वाली है कि इनका जो नेट प्रॉफिट है, जब ये क्या कर रहे थे 2015 में 9,000 की सेल कर रहे थे, तब भी इनका नेट प्रॉफिट 600 करोड़ की ही रेंज में था। अभी इनको ने अपना जो है सेल्स बढ़ा के ऑलमोस्ट डबल कर लिया, लेकिन अभी भी इनका नेट प्रॉफिट बढ़ के करीब 800 करोड़ के आसपास ही हुआ है। तो सेल्स डबल करने के बावजूद ही अपने नेट प्रॉफिट में इंक्रीज नहीं कर पाए। तो होना ये चाहिए था कि अगर सेल्स डबल हो रही है तो उसी के रिस्पेक्ट में हमारे पास नेट प्रॉफिट भी डबल होना चाहिए था। तो एटलीस्ट 60 to 70% का इंक्रीज तब भी आना चाहिए था, लेकिन ये हमको यहाँ पर होते हुए नहीं दिख रहा है। तो ये किसी कंपनी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो अब हम लोग इनकी बैलेंस शीट को भी चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इनके रिजर्व हैं करीब 13,820 करोड़ के आसपास के और इन्होंने करीब 1,500 करोड़ की बोरोइंग्स भी ली हुई है। और इनका करंट वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है 3,938 करोड़ का। तो 3,938 करोड़ मतलब 4,000 करोड़ का इनका करंट वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। तो मतलब कंपनी अपग्रेडेशन पे बहुत अच्छा खासा काम कर रही है। तो आप लोगों के लिए काम ये है कि आप लोगों को ये चेक करना है कि जो एक्साइड इंडस्ट्रीज 4,000 करोड़ का करंट वर्क कर रही है वो किस चीज़ के लिए कर रही है और वो क्या चीज़ें अपग्रेड कर रही है, कुछ नया प्लांट लगा रही है तो क्या नया प्लांट लगा रही है। तो आप लोगों
लोगों को ये सर्च करना है और जिन लोगों को ये पता चलेगा वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्या हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देख लेते हैं इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, जो आप देखेंगे कि 2023 में करीब-करीब 45.9 ऑलमोस्ट 46% के आसपास थी, वो अभी भी सेम बनी हुई है। तो प्रमोटर्स ने अपनी वो शेयर होल्डिंग में किसी भी तरीके का चेंज नहीं किया है। इसके बाद एफआईआई जो करीब 12.8% के आसपास थे, वो अभी घट के रह गए 10.3% के आसपास का। और जो हमारे पास डीआईआईज़ थे वो करीब थे 19.7% के आसपास, वो अभी रह गए 19.1% के आसपास। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर केवल एफआईआईज़ की शेयर होल्डिंग में थोड़ा-सा चेंज आया है, डीआईआईज़ में हल्का सा क्या है डिक्रीज़ आया है, लेकिन ये बहुत बड़ा चेंज नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि सेम टाइम पीरियड में जहाँ पर पब्लिक करीब 21.3% थी, वही पब्लिक अब 24.5% के आसपास हो गई है। तो इस केस में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो एफआईआईज़ ने सेलिंग करी है और जो भी डीआईआईज़ में हल्का बहुत क्या है शेयर होल्डिंग में डिक्रीज़ आया है, वो सारा का सारा किसने एब्ज़ॉर्ब किया है? पब्लिक ने एब्ज़ॉर्ब किया है। तो ये एक हम लोग नेगेटिव पॉइंट भी बोल सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए। तो आप देखेंगे कि सेम टाइम पीरियड में जहाँ पर पब्लिक हमारे पास 21% थी, तो हमारे पास आप देखेंगे नंबर ऑफ शेयर होल्डर थे करीब 7 लाख के आसपास। अब क्या हुआ है, पब्लिक की शेयर होल्डिंग में करीब आप बोल सकते हैं कि 3% के आसपास का ही क्या है, इंक्रीज़ आया है, लेकिन इनके जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, वो बढ़ के 12 लाख के आसपास पहुँच गए हैं। तो ये एक नोटिस करने वाली चीज़ है। तो हम लोग अगर एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के शेयर को मोटा-मोटा समराइज़ करें, तो हमको ये समझ में आता है कि इनके जो शेयर्स हुए हैं वो क्या हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स से क्या हो रहे हैं, वीक प्लेयर्स की ओर ट्रांसफर हुए हैं अभी। और दूसरी चीज़ क्या हो रहा है, लास्ट 8-10 साल से इनकी जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें बहुत बड़ा कोई इंक्रीज नहीं आया है, वो लगभग फ्लैट ही चल रहा है। तो आप देखेंगे कि 2015 से लेके 2026 तक करीब 10-11 साल में जहाँ इन्होंने अपनी सेल्स तो डबल कर ली, लेकिन अपने नेट प्रॉफिट को ये केवल 200 करोड़ से ही 200 से 250 करोड़ से ही इंक्रीज कर पाए। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और तीसरी चीज़ जो हमको एक्साइड के केस में देखने को मिल रही है कि इनका आरओसी और आरओई बहुत कम है। करीब 8% के आसपास 8 से 9% का आरओसी चल रहा है और 6% के आसपास का हमारा आरओई चल रहा है। तो आई होप आपको एक्साइड इंडस्ट्रीज का एनालिसिस पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में से किस-किस के पास एक्साइड इंडस्ट्रीज के शेयर अवेलेबल हैं और हैं तो किस प्राइस से अवेलेबल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।